तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि किसी एरे में यूनिक एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। यूनिक एलिमेंट से मतलब ऐसा रहता है कि इसमें एक पार्टिकुलर एक एरे दिया रहेगा जिसमें एक नंबर को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी नंबर होंगे वो डुप्लीकेट होंगे। डुप्लीकेट मतलब कि ट्विस्ट, मतलब कि वो इवन यहाँ पास इसने मेंशन कर रखा है कि उनका काउंट 2 होगा, पर अपन इसे ट्विस्ट ना लेके इसे ले सकते हैं कि उनका जो एफपीएस होगा, इवन काउंट जो होगा वो इवन होगा। मतलब कि वो नंबर ऐसे आए होंगे कि जैसे 2 है तो वो 2 बार आया होगा, या फिर 2 4 बार आया होगा, या फिर कोई भी इवन नंबर हो, सॉरी कोई भी नंबर हो इवन बार आया, इवन काउंट के तौर पे आया हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 जो है वो एक ही बार आया, इसका आंसर, इसका आउटपुट 2 है। बट 3 जो है वो 2 बार आया है, 4 जो है 2 बार आया। अगर हम इसी को सिचुएशन को ऐसा चेंज कर दें जैसे कि इसमें जो 4 है वो 4 जो है वो 6 बार आया है ऐसे, तो भी इसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्विस्ट का जो अप्रोच होती है इसमें, इवन काउंट जो होता है वो अपन लोग इसको बहुत ही आसानी से XOR ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं, पर इससे पहले अपन इसको कुछ दूसरी ब्रूट फोर्स अप्रोच से समझते हैं, फिर इसके बाद इसको समझते हैं कि फाइंड द यूनिक एलिमेंट इन एन एरे वेयर एवरी अदर एलिमेंट अपीयर्स काउंट even or a twist, whatever you want. So let's jump into here and create its code. Appears once, yeah, तो लेट्स इट ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या, पहले मैन मेथड कंट्रोल स्पेस। ओके, तो इस वीडियो में क्या, सबसे पहले एक एरे लेते हैं। इस एरे में अपन लोग मान लो इसी को ले लेते हैं, इसी एरे को। और इसमें क्या करना है, अपने को एक एरे का वो एरे बनाना है। इसमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच जनरली अगर एरे के कॉन्सेप्ट में आती है तो अगर उसमें एक ही पार्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना होता है, किसी भी एक यूनिक एलिमेंट को, तो जनरली हम 2 फॉर लूप लगाते हैं। तो क्योंकि हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा एक पार्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए, तो i = 0, i लेस दैन लेंथ एंड i प्लस प्लस, और इसके बाद फॉर int j = 0, j लेस दैन लेंथ j प्लस प्लस। तो इसमें अपने मेन मोटो क्या है कि अपने को यूनिक एलिमेंट निकालना है जिसका काउंट 1 हो। उसके अलावा जितने भी एक से ज़्यादा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, एक कंडीशन तो यही है, जैसे अपन ने 2 लिया तो अपन इसमें क्या करेंगे कि ये जो नेक्स्ट फॉर लूप हो इसमें जो इंडेक्स हो, मतलब दोनों वैल्यू जो है डिफरेंट इंडेक्स पे हो। एक ही वैल्यू को अपने को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, एक ही सेम वैल्यू से। इसके अलावा अगर वो दूसरे इंडेक्स पे और वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है कि वो एक से ज़्यादा बार आए हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कंडीशन चलेगी, पहले ये लेगा 2 यहाँ से, फिर इसके बाद ये पूरा फॉर लूप यहाँ आएगा 3 से लेके 5 7 3 4 4 4 ऐसा चलता रहेगा। ये पूरा फॉर लूप चेक करेगा, बट इसे डुप्लीकेसी नहीं मिल रही तो यहीं से वो यहाँ पास रिटर्न करके प्रिंट कर देगा। लेकिन सिचुएशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखते, जैसे अब मान लो यहाँ 2 की जगह क्या होता, 3 होता, और इसमें एक और 3, क्योंकि अपन को इसमें क्या करना है, इवन काउंट करना है। और इसके अलावा यहाँ पास मान लो एक यहाँ इस पर 6 दिया हुआ है, 6 जो वो यूनिक एलिमेंट है इस पूरे एरे में। तो कैसे ये वर्क करेगा, इसमें पहले 3 एलिमेंट चलेगा, तो ये फॉर लूप 3 से लेके पूरा सेकेंड ये 3 से लेके ये पूरा इससे कंपेयर करेगा। तो इसको कितनी बार, 3 ये हो गए और एक ये हो गए, तो 4 ओवरऑल 4 काउंट मिले इसको। तो इसने 4 काउंट में क्या किया, इवन मिला है, तो स्वाभाविक सी बात है डुप्लीकेसी है, यूनिक नहीं है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से इनको आगे बढ़ा देगा ऊपर वाले फॉर लूप को। फिर ये अगेन ये 3 लेगा और इसके बाद ये अगेन इसमें चेक करेगा, इसका भी काउंट 4 ही आएगा। ये 5 के लिए भी सेम, 5 में 2 आएगा, 4 में 6 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बट जो 6 है इसका काउंट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 6 के लिए ना इसके लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट डुप्लीकेसी है, ना इसके राइट साइड में एलिमेंट की डुप्लीकेसी है। तो अपन ये पूरा फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट फॉर लूप एक अलग लगा दो, राइट फॉर लूप अलग लगा दो, बट रिवर्स दोनों को सेम ही होना है। तो इसको अपन यहीं से लेके चलते हैं और यहाँ पास एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको अपन दे देते हैं बूलियन इज यूनिक इक्वल ट्रू, लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ मिला तो अपन ने इसको इज यूनिक क्या कर दिया, फॉल्स, और डुप्लीकेसी मिल रही है तो सीधे ब्रेक कर दो, फॉर लूप से बाहर आ जाओ, इफ़ इज यूनिक
अगर ट्रू है तो प्रिंट कर दो और यहाँ से ब्रेक कर दो। अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपने को यूनिक मिल रहा है तो उसको प्रिंट कर दो और यहाँ पास से ब्रेक हो जाओ, तो अपने को यहाँ से क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अब इसके अलावा ये क्या इसमें इज यूनिक, ओ सॉरी इज यूनिक नहीं, एरे ऑफ आई प्रिंट करना है अपने को, एरे ऑफ आई कंट्रोल शिफ्ट टैब 6, तो यहाँ पास 6 आ गया। तो इसमें क्या था, ये जैसे ही इसमें ये फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट था ये वाला, वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी हो रहा है, इसमें भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट ही आ रहा है। बट लेकिन इसमें सिचुएशन कैच क्या है, इसमें जो एक नंबर जैसे यहाँ 6 है, इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो सब इवन काउंट में होंगे। और इसके कारण क्या होता है, अगर हम यहाँ पास बिट मैनिपुलेशन का यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं दो फॉर लूप हुए हैं, एक्सटर्नल लूप, इनर लूप, इस कारण से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गई है। तो इसकी जो मैन बेस्ट अप्रोच होती है वो होती है बिट मैनिपुलेशन का यूज करके। बिट मैनिपुलेशन में हम यूज करेंगे एक्जॉर। एक्जॉर एक्जॉर क्या होता है, जो जब जो ये बिट से बेसिकली काम करता है, बिट पर काम करता है, और दो नंबर अगर वो सेम है उनका जो एक्जॉर होगा वो जीरो होता है। जैसे 5 एक्जॉर 5, इसका एक्जॉर जो होता है वो जीरो होता है, ये इसका कैच है। अब 5 एक्जॉर 5 जीरो कैसे होता है इसको समझते हैं। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 1 1 और 1 0 1 2 की 0 या 1 0 1 5 को लिखेंगे यहाँ पास। और नेक्स्ट जो 5 होगा यहाँ पास उसको भी हम क्या लिखेंगे, 5 = 1 0 1। अब जो ये इसका ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हमेशा राइट साइड से होता है। तो जैसे कि 1 1 क्या होता है, एक्सऑर की यही खासियत होती है कि अगर दोनों सेम डिजिट है, मतलब 1 1 सेम है, तो उसका आंसर 0 होगा। और अगर 0 0 भी सेम है तो भी उसका आंसर 0 होगा, ये इसका कैच रहता है। अगर 1 1 है तो अगेन ये 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये तीनों 0 हो गए, तीनों 0 मतलब वैल्यू ही 0, क्योंकि ये नॉर्म एट द एंड ये बिट जाके नंबर में कन्वर्ट होंगी, और जब तीनों 0 हैं तो ये 0 ही आंसर आएगा इसका। तो इसको समझते हैं। और इसमें क्या रहेगा, जैसे अपन ने काउंट इवन लिया है तो जितने भी नंबर, जैसे ये 3 3 है, एक से एक जोड़ करेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पास 4 4 है, ये 2 4 एक दूसरे को 0 कर देंगे, ये रिमेनिंग 2 4 एक दूसरे को 0 कर देंगे, और ये 4 इस 4 से एक जोड़ करेगा तो 0 हो जाएगा। इसी कारण से इसको अपन लोग काफ़ी आसानी से एक फॉर लूप की सहायता से हेल्प कर सकते सॉल्व कर सकते हैं। i = 0, i <= array.len, i ++। तो अपन यहाँ पास एक इंट नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट नंबर 0 ही होगा, नंबर इक्वल नंबर एक्सॉर एरे ऑफ आई। तो और यहाँ पास अब उस नंबर को अपन लोग प्रिंट कर देंगे। कैच क्या अपन ने क्या मिस्टेक, ओके, कंट्रोल है शिफ्ट टैब 6। यहाँ पास भी आप देख सकते 6 आया। तो चलिए समझते हैं इसकी इंटरनल वर्किंग कैसी रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ से एरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पास इसको पेस्ट कर लिया। तो इसमें जैसे ही एक्सऑर ऑपरेशन क्या होगा, पहले नंबर 0 रहा होगा, फिर जैसे ही आप 0 ने एक्सऑर किया होगा 3 से, तो 0 3 एक्सऑर क्या आएगा, 0 3 एक्सऑर 3 ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, डिफरेंट में डिफरेंट ही होता है। सेम होंगे तो 0 होगा, जैसे 1 1 है तो 0 होगा, 0 0 है तो 0 होगा, लेकिन अगर 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो 1 होगा। तो इसको ये 3 हो गया। फिर ये 3 जो है जब नेक्स्ट आई इटरेशन के लिए ये अगेन इस 3 से कंपेरिजन 3 से एक्सऑर करेगा, क्योंकि नंबर तो अपना अपडेट हो क्या हो गया, यहाँ पास अपना नंबर अपडेट हो गया 3 हो गया। और जैसे ही ये नेक्स्ट इटरेशन आएगी इस 3 से क्या करेगा, एक्सऑर करेगा। तो 3 एक्सऑर 3, 3 एक्सऑर 3 हम जानते हैं 0 होता है। फिर अगेन ये 5 में आएगा तो 5 से एक्सऑर करेगा ये 0, तो 0 5 एक्सऑर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये अगेन ये 5 किससे 4 से एक्सऑर करेगा, तो 5 एक्सऑर 4 कुछ और ही डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो इसको अपन सॉल्व ना करके इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर ये जो 3 अगेन आ रहा है तो ये क्या करेगा, अगेन 3 से एक्सऑर करेगा जो भी इसका आउटपुट होगा। फिर ये अगेन 3 आएगा, ये 3 से एक्सऑर करेगा। और फिर ये जो 6 है ये फिर आएगा इसमें, तो ये भी एक्सऑर 6 से करेगा। 6 के बाद 4 4 एक्सऑर 4 एक्सऑर 4 एक्सऑर 4। तो अब क्या रहेगा, जो ये एक्सऑर का ऑपरेशन है इसमें जो अगर अपन सेम सेम नंबर के एक्सऑर को हट काटते हैं तो केवल यूनिक नंबर ही बचेगा। तो जैसे कि ये 4 जो है इस 4 को 0 कर देगा, और ये 4 इस 4 को 0 कर देगा, ये जो 4 है ये वाला ये इस वाले 4 को 0 कर देगा, ये 3 3 एक दूसरे को 0 कर देंगे। और ये जो 5 था ये 5 क्या है इसमें, हाँ एक और 5 था, ये 5 जो है यहाँ पास
5 4, ये सॉरी यहाँ पास 5 है, तो ये 5 इसको 0 कर देगा, ये वाला 5। तो क्या बचा, केवल अपने पास 6 बचा। इसका आंसर इसने 6 को आउटपुट में प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली ये दूसरी अप्रोच होती है। इसके अलावा एक तीसरी अप्रोच होती है जो कि हैश मैप को यूज करके की जाती है, और इसमें फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, सेम अप्रोच ही होगी। आप यहाँ से भी एक चेक कर सकते हैं। बिग O ऑफ n, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और बिग O ऑफ n इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट जो मेन केस रहता है, अगर आप बिट से खेलते हैं तो बिट को ही हमेशा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।